हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल हो जाओ सक्सेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मैप के बारे में। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि मैप की इम्पोर्टेंस होती क्या है, आखिरकार हमें क्यों मैप को पढ़ना पड़ता है। यह किसी एग्ज़ाम में स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि आपको मैप को पढ़ना ही है, बट आपको दुनिया को समझने के लिए मैप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है। पहले तो मैं आपको इसी डाउट को क्लियर करने जा रही हूँ। मैप की इम्पोर्टेंस, जब भी आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं, कहीं किसी वेस्टर्न कंट्री की बात चल रही है, जैसे कि अभी फ़िलहाल में मोदी जी पापुआ न्यू गिनी गए थे, जो कि एक आइलैंड कंट्री है। क्या आप में से बहुत से बच्चों को नहीं पता था कि पापुआ न्यू गिनी भी कोई कंट्री होती है। आप सब बहुत ही चौंक गए थे कि भाई ये कहाँ से आ गई। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैप बहुत ज़रूरी है। किसी भी जैसे कि कोई भी माउंटेन है या हिली एरिया है, कोई भी वोल्केनो है जिसमें इरप्शन हुआ है, अब आपको ये नहीं पता कि वो कौन सी कंट्री में, कौन सी जगह पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो फिर आप कैसे करंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए तो आप एग्ज़ाम्स में पीछे रह जाते हैं। हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता, और ऐसी है मैप की इम्पोर्टेंस। चलिए, जितना इंडिया का मैप ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमें इंडिया से बाहर के कंट्रीज़ को जानना है। तभी तो हम जियो पॉलिटिक्स, कोई बहुत सारे बच्चे IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, तभी तो आप समझ पाएंगे कि जियो पॉलिटिक्स में आखिरकार कंट्रीज़ को कैसे समझा जाए, पॉलिसीज़ कैसे फॉर्मुलेट की जाए। किसी भी कंट्रीज़ के लिए पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि उसका जियोग्राफिकल एरिया भी बहुत महत्व रखता है। जैसे कि सिंगापुर क्या है? सिंगापुर बस एक हार्बर पोर्ट है, बट उसकी सिग्निफिकेंट उस पोर्ट का सिग्निफिकेंस उस पूरी इकोनॉमी को चला रहा है। सिंगापुर की पूरी इकोनॉमी उसी हार्बर पोर्ट पर डिपेंड है। तो मैप की इम्पोर्टेंस अनक्वेश्चनेबली कैन नॉट बी डिनाई। चलिए शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के मैप की आज हम बात करेंगे। पहली बात तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान पड़ता कहाँ पर है। पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट में स्थित एक कंट्री है, जो कि 1947 में इंडिया से ही अलग होकर बना था। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से कितनी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करते हैं। पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया तो करेगा ही। इंडिया के बाद चाइना क्यों करेगा? अब आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान ने अभी चाइना को इतना डेट दिया, इतना कर्जा दिया, जिससे पाकिस्तान उस कर्जे को चुकाने में असमर्थ रहा और उसकी इकोनॉमी अब चरमरा रही है। इसीलिए चाइना का रोल तो आपको सबको पता ही है। फिर अफ़गानिस्तान, तालिबानी आतंकवादी सबको पता है। तो अफ़गानिस्तान में आतंकवादी हैं, तो पाकिस्तान में भी आतंकवाद कम नहीं है। तो इस बात को आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर ईरान के बाद है एक सी, जिसका नाम है अरेबियन सी, जो कि आपको बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि अरेबियन सी पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए कैसे रोल प्ले करती है। ये आप जो लाल रंग की ये जो लाइन देख रहे हैं ना, पता है ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये है CPEC। ये चीन की सरकार ने पाकिस्तान से होकर एक रोड बनाया है, जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए, चाइना अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसमें नो डाउट। देखिए, चाइना को इंडियन ओशियन में होकर जाना पड़ता था, इसीलिए उसने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अपने माल को दूसरे कंट्रीज़, खासकर वेस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज़ तक पहुंचाने के लिए इस रोड का निर्माण कर दिया, जो कि मोस्टली पाकिस्तान में होकर से निकलता है। और देखिए, ये नीचे की तरफ है ग्वादर पोर्ट। ये है ग्वादर पोर्ट, आप देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट। इधर कराची है, ये पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। और ये है POK, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। आइए देखिए, इस मैप में आप देख सकते हैं, इधर जब पाकिस्तान इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, ऊपर की तरफ चाइना से, फिर अफ़गानिस्तान से, और ये इधर यहाँ पर मैप में आ नहीं रहा, ये ईरान है इधर की साइड, और नीचे की साइड है अरेबियन सी। ये नीला नीला दिख तो रहा होगा ना, ये है अरेबियन सी। CPEC की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब जैसे हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, 4 प्रांत हैं। देखिए, पहला है सिंध।
सिंध प्रांत, सिंध प्रोविंस, बलूचिस्तान प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रोविंस, जम्मू और कश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था, जम्मू और कश्मीर प्रोविंस, और गिलगित बाल्टिस्तान। ऊपर वालों को याद रखना है, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान। उसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। अब आप यूँ कह रहे होंगे कि मैडम आप हमें ये क्यों बता रही हो, ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, बट ये थोड़े से ही तो हैं, आप याद कर सकते हैं ना, सुनकर ही याद हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान तो पता ही है, पाकिस्तान को यही इलाके हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं आतंकवाद के लिए। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके सबके नाम दिए गए हैं। 4 प्रोविंसेस हैं, एक कैपिटल टेरिटरी एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज पाकिस्तान प्रोविंसेस, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब एंड सिंध, ये 4 इसके प्रांत हैं। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पे तो मैप में 5 है, यहाँ पे 4 गए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को हम अपना भी तो हिस्सा मानते हैं, तो फिर इसीलिए यहाँ पर जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह से हम पाकिस्तान में मानते ही नहीं हैं, क्योंकि वो हमारा अभिन्न हिस्सा है हमारे देश का। देयर इज़ 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, वी कैन सी अब। देखिए अब हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले LAC और LOC के बारे में। पहली बात तो LOC और LAC है क्या। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए ये डॉट डॉट वाली जो लाइन है, जो कि आज कुछ इलाका जम्मू कश्मीर का और बेसिकली अब ये लद्दाख वाले एरिया में जाएगी। ये डॉट डॉट वाला जितना भी इलाका है, इसी को हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो कि पाकिस्तान ने अपने अंदर ले ली। अक्साई चीन और इधर की तरह आप देख सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC और LOC को आप याद कैसे करें। देखिए हम ABCD मानते हैं, हम हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं नोटबुक में लिखना, बट पाकिस्तानी लोग ABCD या उर्दू को हमेशा लेफ़्ट साइड से राइट में लिखते हैं, तो इसी को हम हमारा A पाकिस्तान के अकॉर्डिंग लेफ़्ट में आएगा और O जो कि बाद में आएगा वो आएगा राइट में। तो A और O, LOC LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में कुछ विशेषताएं। इंडस वैली सबको पता है, सिंधु घाटी यहाँ से निकलती है। पाकिस्तान में बहुत सी सिंधु घाटी सभ्यताओं के शहर मिले हैं, जैसे चंदोदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है, और बहुत सारे और तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान में ही है। यहाँ पर किरथार रेंज, मकरान कोस्ट रेंज है, इधर जैसे चागल हिल्स हैं अफ़गानिस्तान और ईरान की तरफ, और सुलेमान और किरथार रेंज आपको याद कर रखनी है बेसिकली, और उसमें कुछ ऐसा है नहीं याद करने को। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी इंडस वैली के बारे में सबको पता है, और इधर किरथार रेंज और इधर सुलेमान रेंज आपको पता है। सुलेमान और किरथार रेंज के बीच ही हमें 7000 बिफोर क्राइस्ट क्या मिले थे, चावल के साक्ष्य मिले थे कि यहाँ पर खेती की जाती थी। ठीक है, आपको ये बातें याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। कल हम लाएंगे कल हम लाएंगे नेपाल को। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।